बच्चों देखो क्वेश्चन नाउन में क्या पढ़ते हैं हम लोग। नाउन के दो पार्ट्स काफी बेहतरीन होते हैं बच्चों। एक तो इसका नंबर से बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आप सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में पढ़ते हो। दूसरा जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों, इसके केस से क्वेश्चंस आता है। और केस बेटा यह एक टॉपिक है, कई सारे आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाइए देखिए, उसमें बहुत सारे आपको मैं केस और नाउन एंड नंबर अच्छे से वीडियोस आपको यूट्यूब पे डाला हुआ है इसी सेम। तो उसमें आप केस के बारे में पढ़ना। केस में ना एक फोर्थ पार्ट होता है, टाइप नंबर 4 होता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस को कुछ ग्रामर्स की किताबों में बच्चों पॉजेसिव केस भी बोला जाता है, याद रख। जेनेटिव केस और पॉजेसिव केस के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में क्या है, उसमें ना एक रूल है, मैं अभी बताता हूं। अगर पेपर में आपको ये वर्ड दिखता हो बच्चों, ईच अदर, रूल है उसमें का एक कि ईच अदर और वन एन अदर, ये दोनों ना बच्चों क्या है, यह प्रोनाउन है। इनको कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है? इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक में ये डिस्कस करा होगा। लेकिन अभी इस सवाल में इसका क्या क्वेश्चन है कि अगर कभी भी इन दोनों के बाद बच्चों आपको नाउन लिखना है तो याद रखना, इनके बाद आपको एपस्ट्रॉफी एस लगाना कंपल्सरी है। क्या याद रखना है कि इन दोनों के बाद आपको एपस्ट्रॉफी एस लगाना है। तो इसमें मिस्टेक क्या है? ऑल गर्ल्स आर होल्डिंग वन एन अदर, और बच्चों हैंड्स के बीच में एपस्ट्रॉफी एस आएगा। ऐसे बच्चों देखो, नाउन एंड केस किसका क्वेश्चन है? नाउन का। केस नाउन का बनता है, लेकिन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एक अभी मैंने बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक होता है बेटा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन में वो प्रोनाउन आते हैं जिसके अंत में वन और बडी आता है, जैसे समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरह के वर्ड। तो उनके बाद भी अगर कभी नाउन लिखा जाता है तो बीच में एपस्ट्रॉफी एस आता है। तो यहां पे भी बेटा क्या होगा? एपस्ट्रॉफी एस, फिर यहां पे हैंड्स आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं।